नाश्ता की प्लेट खाता था अभी चलती रहे ठीक। जाहिल के लोकसभा चुनाव के प्रधान कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर बड़ी संख्या में जाहिल क्षेत्र से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे जाहिल की पूर्व मंत्री पूर्व विधायक मंजू मेघवाल जी, प्रधान महावीर जी, पूर्व प्रधान राजेश जी, हनुमान बांगड़ा जी, उप प्रधान प्रताप जी, उप प्रधान तिलोक जी, नील गोपाल जी, मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, आज तेजराज जी, और आजकल जिनके सबसे ज्यादा भाषण चल रहे हैं गांव गांव में डीजे पे, रिद्धगढ़ जी, क्योंकि मायरा में खड़ा हूं आगे मान जी थे रहो रिद्धगढ़ जी ध्यान रखिए आगे खाड़ा माता हरियाणा चाइना अरे मान जी थे हो मैं ठीक 14 में शुरुआत करी थी कि मैं हाल लिए बेरी हूँ चिंता चौदह में रिद्धगढ़ जी लड़ाई मारा गला में गाली और मैं हालता ही चला रही हूँ रिद्धगढ़ जी। जाहिल के अंदर मेरा दूसरा दिन है लोकसभा चुनाव प्रचार का, और आज भी समय पे मैं आ गया था, लेकिन थोड़ा करते करते समय निकल जाता है। और चुनाव के समय लोग इस बात को भी जानते हैं कि इंतजार कर लेते तो कोई नहीं, सुबह निकला होगा रात तक 2-3 घंटा 2.5 घंटा 4 घंटा लेट हो जाता है। लेकिन फिर भी जाहिल में मैंने इस बार ये ध्यान रखा कि हाँ मैं आधा घंटा पौन घंटा लेट हो रहा हूँ, मेरे वो 8-8 घंटे लेट चलता हूँ, क्यों बहुत ध्यान रखा जाए। तो पूछो एमएलए साहब को 1 घंटा लेट पहला कार्यक्रम हमारा हुआ था। मैं धन्यवाद मेरे भाइयों का, समाज का, जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी जाहिल खियोसर नागौर एक तरफा मेरे साथ चले। 14 का चुनाव मुझे याद है, जाहिल में 60,000 से ज्यादा लोग होंगे। रिजपाल जी का एक रिश्तेदार, उनका भेजा हुआ वो गलत भाषण दे गया था, उससे मेरे 1 लाख वोट टूटे थे। जिले में कितने 1 लाख वोट टूट गए थे। नहीं तो मैं होता दूसरे नंबर और ज्योति होती तीसरे नंबर। मैंने नहीं बोला था, लेकिन चुनाव मैं लड़ रहा था, इसलिए रिद्धगढ़ जी नुकसान मुझे भुगतना पड़ा था। और फिर पता क्या वो लड़का कौन है, रिजपाल जी के साड़ी, वही लड़का था ना, डीडी बना सकते नहीं, साड़ी नहीं, साड़ी का बेटा। अब सही पूछ बताया जो सोनी जी की बताई था ना, ठीक है। हाँ उनका रिश्तेदार था, और चुपके से अपनी उसमें शामिल करा के और वो खड़ा हो गया और बदनामी कर दी मेरी और ऊपरराम जी की कि ए ये बोलिया आको कर दी, आका हो गया। तो जब सभा हुई थी उस समय ऐसा लग रहा था कि चुनाव हम जीत रहे हैं, और जब सभा से लोग उठ के गए, मैं जाहिल के अंदर रोड शो कर रहा था, तो लोगों का ओढ़ बाढ़ना शुरू होगा, ए कहीं बोलिया। तो भाइयों मैंने तो हमेशा हर चीज का ध्यान रखा। लोग बदनाम करते हैं कि हनुमान जी तो लड़कों को बिगाड़ रहे हैं, हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। अभी तो अगर बोलने में किसी का रिकॉर्ड है देश में तो रिजपाल मिर्जा का ही वीडियो चल रहे हैं, सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। और गाली गलौज के मामले में अगर उनको भारत रत्न की उपाधि देने की बात भी चले तो कोई छोटी बात नहीं है, इसमें भी उनका नंबर आ सकता है। 15-20 लोग छटनी करा आपके दे दे पक्को। ये लोकसभा का जो चुनाव है, अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बात आपके सामने रखी। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ज्योति मिर्जा का मैं बयान पढ़ रहा था कि 400 पार कर दो संविधान बदल देंगे। संविधान बनाया किसने था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था।
उस समय एक बात चली थी संविधान के अंदर, जब पहली संविधान सभा की बैठक थी, यह तय नहीं हो रहा था कि पहले आम चुनाव में वोट कौन डालेगा। तो जो दूसरे मेंबर थे, किसी ने कहा कि 10वीं पास, किसी ने कहा 8वीं पास, किसी ने कहा जमीन का मालिक, किसी ने कहा दूसरा डालेगा। तो बाबा साहब ने बात रखी, देश गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ है 200 साल तक, 300 साल तक। कितने बार के आक्रांता आए, अंग्रेज आए। अभी अगर वोट का राइट आम आदमी, गरीब आदमी को नहीं मिलेगा, अनपढ़ व्यक्ति को नहीं मिलेगा, तो देश में सच्ची आजादी नहीं आएगी। उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, जिसकी सोच उस समय ये थी बाबा साहब की, कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। ये तो तय है। 400 पार का मतलब आरक्षण खत्म, 400 पार का मतलब चुनाव खत्म, 400 पार का मतलब न तो भाषण दे सकते, उन्हें डीजे बजा सकते, उन्हें रोड पे तेज चल सकते, और 8 बजे बाद ये भी कहते कि 8 बजे घरों से मत निकलना। ये हालात देश के अंदर हो सकते हैं। ऐसे भयानक हालात से देश गुजरने वाला है। इन दो व्यक्तियों ने ये सोच लिया कि हम अवतार हैं भगवान का। दोनों ही कह रहे हैं कि हम अवतार हैं और हम ही सब कुछ है धरती पे, और कोई नहीं है। मैं इनके नजदीक था, मैं बीजेपी में नहीं था, लेकिन बीजेपी से अलायंस करके एनडीए का पार्टनर था मैं। मेरा सम्मान था वहां पर, क्योंकि बिना सम्मान तो मैं 5 मिनट में खड़ा नहीं रहता, आपको पता है, बाहर आ जाता हूं। तब मैं इनको देखता था, बड़े से बड़े कैबिनेट मंत्रियों की जब पर्ची आती थी तो कह के 4 दिन बाद का बोल दो, भगा दो, हटा दो। और किसी आदमी, इनकी इच्छा के बिना इनके बराबर कोई आदमी नहीं बैठ सकता था मिनिस्टर। इतना खोफ और आतंक है इनके मन में। यह है कि जो इनका टिकट लेके जाएगा ना, वो तो जीत गया, मोदी के चेहरे पे वोट मिलेंगे। इस बार हमें संदेश देना है, नागौर के सांसद के भाग्य का फैसला नागौर की जनता करेगी, न कि मोदी अमित शाह करेंगे। ये तय आपको करना है। आप बताओ, हर किसी को टिकट दे रहे हैं। अरे भाई, कोई तो रूल होगा। तुमने पहले कहा जो 2 बार हरा हुआ है उसको नहीं देंगे, फिर कहा 3 बार हरा हुआ है। तो ज्योति तो सारी बातें शूट कर रही है। 2 बार हारी, एमएलए में 3 बार हार गई, हैट्रिक बना दी, फिर भी टिकट लेके आ गई। और टिकट कैसे मिला आप भी जानते हो। इंडिया बुल्स की मालकिन है, 1 लाख करोड़ का घोटाला इंडिया बुल्स ने किया। 23 सितंबर को रेड हुई इंडिया बुल्स में। इसका देवर अमेरिका भाग गया, अरे खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर चली गई। 24 में एक रेड और हुई। अब इनके देवर के इनके झगड़ा चलने लगे प्रॉपर्टी को लेकर। झगड़ा वही होता है जो पैसा होता है, गरीबी में झगड़ा नहीं होता। ये सिर्फ जेल जाने से बचने के लिए नागौर में चुटकुले सुना रही है। इसका कोई मकसद नहीं है। अगर जीत गई छूमंतर हो जाएगी, और हार गई तो परमानेंट दोबारा इधर नहीं आएगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नहीं तो तंग करेगी आप लोगों को, बार बार तंग करेगी। मुझे तो क्या तंग करेगी, मैं तो एमएलए का 5 साल का पट्टा जेब में लेके घूम रहा हूं, तो बड़ा भाई हूं मैं। लेकिन पब्लिक को तंग करेगी। अभी लोगों को पता नहीं, जो एमएलए इनसे साथ घूम रहे हैं ना बीजेपी वाले, उनको पता नहीं है ये जीत गई ना तो एमएलए के कागज नहीं चलने देगी, ये खुद ही पंचायती करेगी हर जगह। वैसे बीजेपी के एमएलए मन से इसकी मदद नहीं करे। मेरे पास समाचार आए हैं ऐसे कि वो भी इससे दुखी है। और बीजेपी यहाँ जीती कैसे आप भी जानते हो। अगर मजबूती से, तो बीजेपी तो 3rd नंबर थी शायद। पिछली बार तो बीजेपी की जमानत जब्त हुई थी ना 18 में। कितने वोट है जमानत बच गई थी। हाँ, तो 500,000 वोट से बची होगी। वही बीजेपी इतने वोटों पर कैसे पहुंची भाई। कुछ वोट कांग्रेस पार्टी के चला गया, बिना बात के नाराज होके। लोग नाराज बिना बात ही होते हैं, बात से तो नाराज हो। फिर मोदी से हो सारे का सारा देश। कोरोना में 50 लाख मार दिए, फिर भी नाराज नहीं हो रहे लोग। के मन रीस गणे आवे, रीस आवे कोना माते, आपका मत हमला माते कि मत रीस कोने मन। रीस भी देखो कितनी समझदार है। मंजू मेघवाल भी नाराज हो गए, कुछ चले गए मंजू मेघवाल से, कुछ आरएलपी की टीम चली गई, और
और वापिस बीजेपी की बागमार जीत गई। मैंने 5 साल में उनको ये नहीं देखा था। खैर मैं उनके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि मैं किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, किसी को अच्छा नहीं लगता चुनाव का समय, लेकिन मैं बता दूं कि उनके पास जाने के लिए भी 2-3-4 लोगों के बैरिकेड से गुजरना पड़ेगा। मां करो कहवाओ, कागज ले आओ, ओ करो वो करो। ये तो एक ही जगह चलता है, सीधे आओ, बात करो और काम करो। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन मैं सत्ता में नहीं रहा कभी। मैं मंजू मेघवाल जी को कह रहा था कि आप तो सौभाग्यशाली है, कम से कम एक बार मंत्री तो बन गई। मैं तो मंत्री भी नहीं बना कभी, और मुख्यमंत्री का सपना लेते लेते पता नहीं क्या होगा कि कितने साल, कई लोग चले गए, ठीक है, और एमपी तो बनाओ, बाकी मैं कर ले चिंता है। एक मंजू जी को मैं ये आश्वस्त करता हूं, ये सारी कांग्रेस पार्टी की टीम को, जाइल के अंदर जो लोग अभी कमान संभाल के मेरे साथ काम कर रहे हैं, आपको ही सब कुछ काम करना है, आप निश्चिंत रहें। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं जो मेरी एक बार मदद करता है उसकी 10-15 बार वापस करता हूं, फिर कहता हूं अब घनी क्या, फिर ठीक है, फिर पाड़े मर जाते हैं कई बार। इसलिए आप निश्चिंत रहें, 5-10 साल हाल था हूं झगड़ों को में मारो, और तो अब तो साथ दे रहे हो आप लोग सारे साथ। मेरे पिछले एमपी चुनाव के अंदर जब गठबंधन टूटा था तो बीजेपी के सरपंच जिले के अंदर वो मेरे पास आते थे और बड़े दुखी मन से कहते थे, साहब काम बोलाए दा थे, नाराज तो कौन नहीं, मैं था क्या नाराज, थारा वोट एमपी बनी हूं मैं, काम होगा आपका 100%। सबके काम किए, बीजेपी के सरपंचों के, कांग्रेस के सरपंचों के, मेरे जो थे, जो मेरे समर्थक थे, नहीं थे तो मैं सोचता हूँ अगली बार आ जाएंगे। देखो मेरी भावना क्या है कि अब की बार अगर कोई अपने को पसंद नहीं करता तो हो सकता है कि अगले चुनाव में करेगा। इसे नाराज नहीं करना, सबको जोड़ के रखना, भाईचारा बढ़ाना है, संख्या बढ़ाने। बड़ा व्यक्ति वो होता है जो जोड़ के चलता है। और मैं एक बात और आपको कह दूं कि हर व्यक्ति किसी न किसी काम आता है। आज मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे वो दिन भी याद है जब मुझे 302 के मुकदमे के अंदर जेल जाना पड़ा था झूठे मामले के अंदर। उस समय रितगंज जी और ये सारी जो टीम बैठी है, यहाँ के कौन कौन लोग मुझे संभालने के लिए आते थे, हजारों लोग मिलने के लिए आते थे, मुझे मजबूती देते थे, ये कहते थे हनुमान जी चिंता मत करो, आपको गलत फंसाया है। और उस समय मेरे परिवार को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वो तो मैं था। उस स्थिति से निकल के आ गया, मेरी जगह दूसरा होता तो या तो पागल खाने में मिलता या फिर आत्महत्या करता। लोग आत्महत्या आजकल जल्दी कर लेते हैं, लेकिन मैंने अपनी जो लक्ष्य है उसको कभी नहीं छोड़ा। और यही कारण है ये जिले के जो लोग कह रहे हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर मैं सत्ता में शामिल हो जाता, वसुंधरा का हाथ पांव जोड़ लेता, तो ये दुकानें तो मैं 2003 में ही समेट देता पूरी। 15 मिनट की दुकान है, इससे ज्यादा है ही नहीं। पकड़ो, पाड़ा फेरो, रवाना, इतनी है तो दुकान उठी रोटी। लेकिन कभी ऐसी भावना नहीं, मैं बड़ी लड़ाई लड़ता है। अब मैं थोड़ी बहुत कहीं लगता है कि सत्ता के नजदीक आ रहा हूं, इतने में कोई पुकार करता हुआ आता है, अरे सा राजड़ा मार दियो, चलो राज के खिलाफ एक गया सत्ता बार है। जैसे तेजाजी महाराज गए तो ससुराल थे, गुजरी आई और बोले गांव में तो कोई लड़ना को नहीं था, नहीं लड़ना पड़ी। उन्होंने कहा लेकिन लड़ना वीर थे, वो लड़े थे। घर में ही देखो भाई हो रही मत, घर में बताए स्थिति भाई है। अब की बार बड़ी ठीक 23 में कम से कम 15-20 सीट तो जीत जाएंगे। इतनी मेहनत करी दिल्ली सब जगह, 15-20 साल से लड़ रहा हूं लगातार। और जब रिजल्ट आया एक, और उसमें भी मार्जिन घट के बिल्कुल यूं आ गया था। लोगों का टेस्ट क्या है, धीरे धीरे लोगों का टेस्ट पता लग रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है इस राजस्थान में सबसे मजबूत इलाका अगर है, जो भावनाओं के साथ चलते हैं और जो बात पकड़ के पीछे नहीं हटते, वो नागौर का इलाका है जो हवाओं और तूफानों का रुख मोड़ देता है। ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि 14 में मैं चुनाव लड़ा था, तब मैं नया नया था। इतनी बड़ी रैली के अंदर नुकसान होने के बाद भी जाइल, खिवसर और नागौर में अच्छे वोट मुझे मिले थे, मकड़ा में भी ठीक थे।
रूपाराम जी ने नीलवणाम बहुत प्रयास किया, नीलवणाम वोट थोड़े कम आए, लेकिन नावा लाडनू और परबतसर में कहीं तो 3500, कहीं 5000 और कहीं 6000 ये वोट आए थे। उसके बाद 14 से 24 का जो संघर्ष था, मैंने जिले में सारी जगह प्रत्याशी नहीं लड़ाए, क्योंकि मैं पार्टी बना के चल रहा हूं, तो मेरी पार्टी को चुनाव तो लड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं, लोग कहेंगे पार्टी क्यों बनाई आपने? हनुमान जी बताओ। दयालु प्रवृत्ति का हूं, कई जगह 20 लोग आ जाते हैं इकट्ठे होके, अरे साहब लड़ाओ मत, था के लड़ाओ, मैं मर गया वहां, तो ठीक है भाई मत लड़ाओ, क्या करें बताओ मुझे। बस मैं इतना ही कहता हूं, जिसका हम ध्यान रखें उनको वक्त पे वापस ध्यान रखना चाहिए। और ये मेरी लड़ाई का ही परिणाम है कि नए नेताओं को इस जिले में मौका मिला, और जिन नेताओं के नाम से जिला चलता था, जिनके फरमान चलते थे, वो भी आपके बीच पैर छूने लगे कि मैं था की बेटी हूं, था की पोती हूं, तुम्हारो वीरो है। तो पहले कहां गए थे? 50 साल पहले तो आए थे कहीं गाँव के अंदर। ये मैंने ही किया। मैं पेज टाइट करूं, दौड़ थक ना जाए। और पिछली बार तो डेगाना के अंदर रिचपाल जी मेरे पास आके ही बैठ गए घर पे। मेरे जो उम्र में बड़े, ऐसा नहीं, सुनो साथ भी रहे मैं पुराने जमाने के अंदर। तो नाथुराम जी एक ने, रामदेव जी, तो नितिन जी अपने परिवार कहीं कहीं तो रहते ही थे सारे। एक खेमा इधर रहता था, एक उधर रहता था। रिचपाल जी अकेले को मैंने नहीं माना, तो लालचंद जी कटारिया जो उनसे बात करी, मैं क्यों आगे गारंटी कही है तो काल नाट जाए पाचा, क्यों मदद कर दो। अच्छा, मैं चुनाव लड़ाता तो वहां 25-30 हजार वोट मेरे आ जाते, बीजेपी जीतती वहां पर। तो बीजेपी वाले ने भी कोई 5 साल मेरा भला नहीं किया था, हमारे तो बराबर याद दोनों, एक कुओर एक खाट। मैं ठीक है आएगा, नहीं किया खड़ा, जीत गया बेटा। ऐसे तो बहुत से जीता है मैंने, कम से कम 15-20 पिछली बार जीता है, और अब के भी 10-15 जीता है, अलग अलग पार्टियों में जीते। लेकिन उन्होंने, उनसे मैंने एक कप चाय भी नहीं पी। कोई कहते ना, रिचवाड़ जी कहना हनुमान जी यहाँ करे बिया करे, अरे मैं अगर ऐसे वैसे करता तो मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। मैं 5-5 करोड़ की गाड़ी में घूमता, अब हमारी गाड़ी चालता चालता बंद हो जाए और फाटक आवाज तक कि टूट को नीचे। लोग कहते करो कहीं जानबूझ करो, जानबूझ कराएंगे, मांगे हालत माने जाने ना कहीं स्थिति है। ये तो मुझे ही पूछो आप, नहीं तो ईडी मेरे वाला घर पे भी आ जाती, नहीं आती क्या? सीबीआई आ जाती। एक ईमानदारी जो सबसे बड़ी ताकत है, और मेरे अंदर लड़ने की क्षमता क्यों है? क्योंकि मैं ईमानदार हूं। चलती गाड़ी में लगता है ना कि अन्याय हो रहा है, कोई गरीब आदमी तकलीफ में, गाड़ियां आदमी, उतरूंगा, जो रोकने की कोशिश करूंगा और प्रयास भी करूंगा। ये नेचर आदत है, आदत में नहीं बदल सकता। लेकिन किसी हक नहीं मारा, डाका नहीं डाला, और इस प्रदेश के अंदर हनुमान बेनीवाल के पास सिवाय जनता के प्यार प्रेम आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं है। सहयोग करने वाले जो लोग हैं वो अपने मन का भी सहयोग कर देते हैं। और मैं इसलिए भी खुश हूं कि इस चुनाव के अंदर अभी 7-8 दिन का 10 दिन 8 दिन 10 दिन हो गए, अभी तो आपने मुझे ही नहीं कहा कि हनुमान जी चाय पिलाओ, खुद ही लड़ रहे हो, सारी जनता चुनाव लड़ रही है। तो कितनी बड़ी सहयोग आपका मिलता है। जब रैलियां हुई थी तो मेरी ये बात फैलाई गई कि बड़ी रैलियां क्या करे, हमें करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, तो आपके हो रहे हैं ना पैसे खर्च, मेरे थोड़ी हो रहे हैं। थे तो गाड़ियां पर लाओ, बसा पर लाओ, वापिस चले जाते हो। टेंट वेंट का छोटा मोटा होता है, इतना तो 10-20-50 लोग होते ही हैं, तो छोटा सहयोग करते हैं, सब करते हैं धरती पे जो आए। अगर लड़ने वालों का सहयोग नहीं करते तो भामाशाह कौन था बताओ मुझे? था भामाशाह, जिसने महाराणा प्रताप की मदद करी थी। जब देश संकट में आता है तब हर आदमी आगे देश को बचाने के लिए निकलता है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए राजस्थान के नौजवान हनुमान बेनीवाल को मजबूती दे रहे हैं कि ये व्यवस्था बदलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि व्यवस्था बदल जाएगी, जब गांव का किसान गरीब थाने तहसील में जाएगा, उसको सम्मान मिलेगा, और थानेदार खड़ा होकर बोले बाबा चाय मंगाऊं या कोल्ड ड्रिंक बिराजो। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर मैं कर दूंगा। 3-4 दिन से देख रहा था मैं, उधर नागौर साइड में घूम रहा था क्योंसर में, 15 पुलिस की गाड़ी, 20 पुलिस की गाड़ियां मेरे सामने नहीं, मेरे जाने के आगे भी डीजे का वीडियो बना लिया, बच्चों को तंग करना। ये डीजे पकड़वाने से, गाड़ियां पकड़वाने से वोट नहीं मिलते, वोट प्रेम से मिलते हैं। और डीजे हर किसी के बजते भी नहीं,
डीजे वाला को बिना मन हुए तो चाबी काट जाता है, कहते हैं मारे तो डीजे सही कौन बजाऊं, मनु ही बाजे डीजे। तो ये बच्चे मन से बजाते हैं, इनको तकलीफ है। और ये सही बात कह रही जी ने। कल एक हेलीकॉप्टर आया था, उसमें लोग आए थे और ये कह के गए थे और खूब सारा नोट पानी भी लेके गए थे हेलीकॉप्टर में। अब आप अगर कोई है कोई कहीं चेकिंग करे, उनको चेक भी तो नहीं करता कोई। भाई तो सरकार है, सरकार को कौन आयोग कौन बनाता है? आयोग बताओ, आयोग की नियुक्ति कौन करता है? सरकार। तो सरकार सामने कहीं आयोग है? मैं तो दिल्ली की सरकार को नजदीक से मैंने देखा है, कोर्ट कचहरी मुझे नहीं लगता कुछ होगा इस देश के अंदर। हाँ कभी कभार ठीक फैसले आ जाते होंगे, 2 फैसले आने से क्या हो गया, कितने फैसले विपरीत आते हैं जन भावनाओं के। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। मैं तो मेरे बारे में इतना ही बता सकता हूं कि जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी थी, सत्ता छोड़ के सड़क पे अपने भाइयों के बीच आया, अग्निवीर योजना का विरोध किया, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल दिल्ली गया, उनको न्याय दिलाया, लोकसभा में बहुत ठीक किया और बजरंग को घर ले थाने से छुड़ा के। भाइयों एक आंदोलन नहीं है जो मैंने कहा, इस नागौर राजस्थान की सड़कों पे ऐसा कोई जिला मुख्यालय नहीं होगा जब मुझे पुकारा मैं नहीं गया। हर जाति के लिए, हर समाज के लिए, बेरोजगारी, सशक्त लोकायुक्त, कर्ज मुक्त आंदोलन को हवा दी देश के अंदर, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी, फ्री बिजली की बात करी, और कानून की आड़ में कोई गुंडागर्दी कर रहा अफसर, उन अफसरों का भी इलाज करा। अगर आप सीना चौड़ा करके चलते हो, मुझे 20 साल पहले याद है कि मैं जब एमएलए बना था तो पांचोड़ी के थाने के बाहर एक प्लेट लगी हुई थी कि कृपया जूते बाहर उतारना। ध्यान ध्यान मेरा अच्छा बोलो नहीं करो, थाना के बाहर प्लेट ही कि कृपया, मैं करियो हरीश मीणा डीजी था, मैं 2 मिनट बैठो, 2 मिनट रुको, खोलने हैं। मैंने गाड़ी रोकी तो मैं ऐसे ही थाने में चला गया, एमएलए बनाई था मैं, तो मैंने कहा यार ये क्या लगा रखा तुमने, ये मंदिर मस्जिद धर्म के बाद तो चलो जूते बाहर उतारे, कैसे आप पहले की लाइट बाद फेंकी। मैं डीजी ने फोन किया, थानेदार भग गया था, तो मैंने कहा भाई ये क्या दुकानदारी लगा रखी है, उसको सस्पेंड किया थानेदार को। 8 ताई तो प्लेट लगी पांचुड़ी में, तो जूता बाहर खोलो। 8 कौन सी बातें करो, 57, 60, 90 में क्या हालात हो गए आपके। इस नागौर रोड से फड़ौदी रोड के बीच दोनों तरफ जो मजबूती मिली है, खीमसर को मजबूती मिली, जाइल की ढाणियों को, आम आदमी को मजबूती मिली, और नागौर में जो प्रशासन का भय आम आदमी गरीब आदमी को था। बदमाशों को तो भय हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बदमाश तो थानों में, और आम आदमी गरीब आदमी डरता हुआ, पुलिस की गाड़ी आती भाग जाता था खेत के अंदर। ये मैंने भय निकाला यहाँ पर लड़ के संघर्ष करके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कानून हाथ में लो, लेकिन कानून के आड़ के अंदर अगर कोई बदमाशी करेगा उसको भगा देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। इस भावना के साथ में चलाऊं। आपने मुझे लड़ते हुए विधानसभा में देखा, सड़कों में देखा, और लोकसभा के अंदर देखा। देश के 10 सांसद जो सबसे ज्यादा डिबेट में हिस्सा लेते हैं, वो अपने संसदीय क्षेत्र के अलावा तमाम प्रदेश और दूसरे राज्यों की बात उठाते हैं। उन 10 सांसदों में हनुमान बेनीवाल का नाम आया कि राजस्थान की नागौर लोकसभा क्षेत्र का किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल, गरीब जवान, हम उसके लिए लोकसभा के अंदर हमेशा लड़ता है, और जिसकी हाजिरी 99% है। 1% एबसेंट हुए कहते कई बार इतना डराए दो वहां के तो ब्याह वगैरह बोटा में हाथ गोरा बार का बार हो वहां दिल्ली एयरपोर्ट की फ्लाइट मिले एबसेंट हो गई, 1 दिन बत्ती रहे जो 100% है। आपके डर से 1-1.5% घट जाता मामला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चुनाव से नई दिशा राजस्थान को मिलेगी। इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे राजस्थान के अंदर, उनके वोट की अपील करने में जाना पड़ेगा। मंजू जी चिंतित हो रही थी कि अपना इलाका बहुत सा बाकी है, सही है। चुनाव प्रचार के लिए लोकसभा में कम से कम 1 महीने का समय मिलने के बाद 8 विधानसभा क्षेत्र में एक आदमी 2 विधानसभा एक दिन में कैसे एक विधानसभा कवर करेगा बताओ मुझे आप। 20 हो ज्यादा वे को नहीं, और 55-60 हो ज्यादा पंचायत को नहीं जाना, वो 3 दिन तो कम से कम हो, जब 25, 26, 27 दिन होते हैं।
लेकिन आप खुद करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। ये चुनाव अमित शाह, मोदी, पूंजीपति ज्योति मिर्जा जो इंडिया बुल्स की मालकिन है, उसके बनाम वर्सेस नागौर की जनता के मान सम्मान स्वाभिमान का चुनाव है। ज्योति को 5 साल देखा था, हनुमान को 5 साल देखा, अंतर देखो। भाई को ससुराल भेजो और भाई को दिल्ली भेजो। भाई को घर पे नहीं चलो, बाया पीर में नहीं सासरा में बढ़िया लागे रिजगन जी। घरे कोना के बेटी बारे बारे भेगी भेगी आवे, भेगी भेगी दौड़ दौड़ काई मेलियो बताओ। यहाँ सब कुछ तो भानु वाला लड़का कह रहा था मुझे कल, भानु जी वाला, वो भाषण देगा आगे बढ़ अब बड़ी सभा के अंदर। काई मेहराम जी, मेहराम जी मनीष कवन की मांगे की छोटी कोने बात क्या मानी है जाई लाला कौन कहवा है? हाँ उसको सुनो, अभी उसकी स्थिति भी ठीक नहीं, क्योंकि चारों तरफ हार का जो आंकड़ा बन रहा है ना, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 6 लाख और कर आदमी माथ तो पकड़। और अब आज जाहिल को जोश देख लागे मनु रिकॉर्ड। आपने ये तो तय कर लिया कि दिल्ली हनुमान जी को भेजेंगे, और कई अटला एमएलए भी चाहे कि भेगे जाता है मांगे लार छुट्टी ला रहे फालतू में अड़के जा करे है राजू जी। वैसे मैं बता दूं कि जाहिल से मेरी भारी बढ़त आप दिला दोगे तो जाहिल वाले मंत्री जी और भजन लाल दोनों की छुट्टी हो जाएगी। पता नहीं बिना मंत्री रहना पड़े, कोई दिक्कत थोड़ी है। मंत्री जी दियो की को नहीं है, खाली नाम है, फाइला जावे को नहीं करना है। घूम लो, डीजल बाल लो, और कोई डीजल बाले आज हर आदमी बाले, काम कुछ भी नहीं है साहब। काम इस सरकार में भी पता ही नहीं कौन कर, ब्यूरोक्रेसी ही काम कर रही है सारी। कैबिनेट मंत्री घूम रहे हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाए दो, लिख दिया जो जी जाति का है उस जाति का सेक्रेटरी। कैसे कैसे कानून बना रहे, तुम शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हर जाति में अच्छा आदमी है, हर जाति में बुरा आदमी है, सारी जाति कभी खराब नहीं होती, एक जाति सारी अच्छी भी नहीं होती। तो किस तरह खिलवाड़ करें लोकतंत्र के साथ, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। लंबा समय हो गया, मैं आपसे अपील करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बन के इस चुनाव के अंदर, कांग्रेस आरएलपी का अलायंस का चुनाव है, इंडिया अलायंस के अंदर हम लड़ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं, देश में जो परिवर्तन हुआ, साउथ नॉर्थ ईस्ट बंगाल से लेके बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जो हालात बन रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। और अगर सरकार बन गई तो आपको सोचना ही नहीं, वो सरकार में हूं मैं, और नहीं भी बनी तो भी आपको चिंता नहीं, आपके हकों के लिए लड़ूंगा। 5 साल एमपी रहते हुए दिल्ली का सड़कों का पैसा जितना आया, मेरे हिसाब से पहले 30-40 साल का इतना पैसा दिल्ली सरकार का नहीं आया था। मंजू जी स्टेट गवर्नमेंट का काम करवा रही थी, दिल्ली सरकार का भी जाहिल का इतना ही मैंने ध्यान रखा जितना खींवसर नागौर इलाकों का रखा। जाहिल की ढानियों में बिजली मिले, सड़क स्कूल बिजली जैसा हमारे इलाके यहाँ पे ऐसे के इलाके प्रयास मिलके हम लोगों ने किया। और मैं देख रहा था कि जाहिल के अंदर खूबसूरत सड़कें बनी हैं, जबरदस्त सड़कें बनी, खींवसर में सड़कें बनी, नागौर में खूब सड़कें बनी, डीडवाना में सड़कें बनी, नामा कुचामन में सड़क बनी, लाडनू पर्वत सड़कें तमाम जगह। और मेड़ता जब मेरी विधायक थी 50 साल में पहली बार 1000 करोड़ से ज्यादा सड़कों का पैसा दिल्ली से सीआरए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्टेट के बजट से दिलाया। मेरी विधायक के भी वहाँ खूब काम हुए थे दिल्ली के पैसे के। लेकिन नागौर जिले में किसी तरह की कमी नहीं रही। डीएमएफटी का पैसा जो कभी खर्च नहीं हुआ, 100 करोड़ रुपए डीएमएफटी के पंचायतों के खाते में आ गए। 9 करोड़ की एक स्वीकृति जो हो रखी थी, ज्योति मिर्जा ने शिकायत कर दी, वो रुक गई थी, मैंने उसको सही करवा दिया, डायरेक्शन दिला के इसी सरकार से। और जैसे ही आचार संहिता खुलेगी वो पैसा सरपंचों के खाते में आ जाएगा। जो हो गया कि इस गांव में ये काम हो गया, वो आचार संहिता के बाद पैसा आपके खाते में अपना आप आ जाएगा, जहां जहां स्वीकृति हुई है। बाकी अगली बैठक जब रखेंगे तो उसमें जाहिल का विशेष ध्यान रखेंगे। आप निश्चित हो जाएं, आप खुद ये कहोगे कि जितना ध्यान हमने उससे ज्यादा ध्यान
वो हमारा अकेला व्यक्ति हूँ। लोग मेरे बारे में कैसे कैसे दुष्प्रचार करते हैं कि हनुमान जी तो घमंडी है। बताओ क्या मैं घमंडी हूँ? मैं राम जी में घमंडी हूँ? आपको लगता है कि मैं नेता भाई की तरह सबको लगता हूँ? लोग कैसा बाने तो रीस गणी आवे। एक एप्पल को फोन आवे ना बार 15 बिन रगड़ता रगड़ वो जाओ तो मैं कल ही डिलीट करी उसका इतने मैसेज आते हैं। अकेला आदमी हूँ भाई, भूखा प्यासा ईमानदारी से आपकी चिंता करता हूँ। 50 जन आवे 20 रिसार्च जानते मांगे फोन कौन करियो। लड़के आऊंगे मैं किसके फोन करूंगा? आप कोई लड़ रहा है जाओ तो फोन करूँ बोर्ड तो आता दो जी, वो काम थोड़ा ही मारो। लड़ाई का फोन नहीं करूंगा, छोटा मोटा कोई काम हो उसके लिए मदद भी करता हूँ। तो कई बार क्या होता है 2-5 मिनट के लिए गुस्सा आ जाता है। गुस्सा किस पे आता है? अपने भाइयों पे। छोटे भाइयों को तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं, बड़े बुजुर्गों को तो कभी कुछ नहीं कहा मैंने, उनका सम्मान पेट छूके वही मैं करता हूँ। अरे और तो ठीक है, रितपाल लाल जी गले तो कौन काटूं? मैं तो गेला उड़ा फिरा है। आई मान लीजिए कि मांगे संस्कार के साथ हमारा संस्कार फर्क पड़ जाता, ध्यान पड़ जाए। 24 घंटे हाईवे पे घर है और 24 घंटा सेवा है। 4-4 बजे लोग आडा बछेड़ ले उठाने काम किए मैंने बोल साहब नहीं करना है आटे है घर दे और नहीं तो 4 बजे कट जाऊं। कोई पहले नेता जानता था ना मैं तो किया क्या नहीं गए साहब ने घर में ही अगर नहीं करना तो चाय पानी पीना 4 बजे कहीं फोन करे कि कहीं करो 3 बजे हाल सोता थोड़े नहीं नहीं सो जाओ। हाँ सो जाओ सो जाओ। अब बताओ क्या मतलब मैं कितना दुख पा रहा हूँ? मेरी चिंता करो आप। दिल्ली भेजो और ये मायर अपना ऐतिहासिक भरना है। और अब के मायर सुनो भरना ही पड़ेगा। जितने वोटों से जीता होगा उससे 13 बेटे उससे 10-20 गुना ज्यादा पैसे का मायरा। अरे सुनो जार हरियाणा जार बढ़िया में कहीं दिक्कत है? अरे 4-4-5-5 मायरा भी तो करे लोग। लास्ट मायरा का नाम कर दे वहां है ना। और हरियाणा चलना लार पूरा तो मायरो भरी भरी थी ऐतिहासिक चलना लैंड बना रखला। अब और मैं भरवाई भी ले तैयार मान कोई दिक्कत कौन, तो उनको पैसा ही चाहिए भला दे दो यार कोई दिक्कत नहीं। और अगर दिक्कत होती तो इस तरह पार्टियां थोड़ी बदलते हर अन गया ठाई कौन पड़े। अभी कोई मुझे कर रहा था एक दिन किसी गाँव पकड़ियो माई काम माता सुगुन माता सुगुन हरी जी अरे बेटे का पापा है किसी पार्टी में आ तो बताओ रात और भाषण दो फरीदपाल में क्यों बताए दो था ना बाहर हालता है तो बीजेपी में है कोई रात तक पता जाता तो मंठा कौन जा सके क्या? हमारी आदत पर खुद ही क्या हुआ कि और रिकॉर्ड में बनाऊं कि हगड़ा ज्यादा पार्टियां मैं बदली और भाईड़ा और रिकॉर्ड मारे बने ना रिकॉर्ड छोकाई। अब देख लो हालत है रिटकर जी थे 5-10 जना आदमी जा रहा थे। मैंने भी कई बार कहो कि थोड़ा धीमा चलो फलाना। तो आज रितपाल जेल घर 10 जना 13 साहब शाम का जाए बांगड़ा जी और वो दो भाई गाली गलोच नहीं करे समाज की बूंदी लागे आप कौन लागे कहीं लोग कहीं कहीं जाटांगे नेता भाई दिन भर गालियां काटे ताबड़ सुने वीडियो ऑडियो। और ज्योति मिर्जा खुद छाके बैठे रहे बताओ बड़े गाली गलोच वीडियो चले अच्छी बात को नहीं है। मन ज्ञान देवे तो खुद भी तो ज्ञान ले ले थोड़ा बहुत। बाबा जी बैंगन खावे और चैलान के पेट दुखे लो बैंगन मत खाइए। वाह भाई वाह। टाइम बहुत हो गया 4 बज गई। मुझे पता है एमएलए साहब परेशान हो रही है कि इनको लगता है समय समय पे जल्दी। तो एमएलए साहब एक दिन आपके लिए एक्स्ट्रा भी मैं जाहिल में दे रहा हूँ। बाकी मैंने आपके उसमें ही था लेकिन जाहिल में 3 दिन दूंगा 2 1 फेर वही बात को कि सब बैठ रहता ही हो जाए। आज जितने लोग आए आप जी जान से लग के और एक ही चीज का ध्यान रखना है 3 नंबर पे अपना चिन्ह है बोतल और बोतल के नीचे एक बल्ला आया वो क्यों सर में 5,000 वोट ले गया था बल्ला। वो ज्योति प्लानिंग में मास्टरमाइंड है। बल्ला यूं लगेगा बोतल की तरह 4 नंबर पे 5,000 वोट मेरे खींवसर में बल्ले ने खराब किए। 5,000 8,000 कर दो हार जी 2,000 वोट भारतीय जी दिखा साहब 25 सालों। एक ही ध्यान रखना नंबर 3 हनुमान बेनीवाल की फोटो आएगी उसके अंदर और बोतल का चिन्ह वही ध्यान रखना। समझा हर बूथ पे समझाना एक भी वोट खराब नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा नौजवान आरएलपी पार्टी के साथ है कांग्रेस पार्टी के साथ है। बूथों पे खड़े हो जाना है
और एक एक वोट को समझा के भेजना है। वो सारे आपको नमूना मतपत्र वगैरह आ जाएंगे, उसको हाईलाइट करके भेज देंगे। बल्ला 5 वोट भी रहेगा तो नुकसान अपना करेगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चुनाव के अंदर यही चीजें होती है जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसको आगे पीछे कर देती है। आपने ऐतिहासिक कार्यक्रम कराए, अब और हम कार्यक्रम कराने के लिए जा रहे हैं।